चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी की बातें कर रहे हैं और इसमें जो प्रश्नावली 6.5 चल रहा है, तो हम लोग 10 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और आज 11 से क्वेश्चन हम जारी करने वाले हैं। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? यस। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कह रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। 1 से 1/2 यानी कि 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी? यहाँ पे गजब का प्रश्न किया हुआ है। उत्तर से और एक दिया है पश्चिम से। हवाई अड्डा से 2 हवाई जहाज उड़ रहे हैं, मतलब उड़ान भर रहे हैं। तो आपको एक काम करना है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले दिशा के बारे में बता दें। आपको पता होगा कि अगर मैं यहाँ पे रफू काम करूँ तो यहाँ पर ऐसे, ये दिशाओं की बात है। इधर मैंने क्या माना? ईस्ट। इधर क्या है? वेस्ट। ये वेस्ट है और ये क्या है? नॉर्थ। और ये है साउथ, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे पहला जो हवाई जहाज है वह किधर जाता है? उत्तर की ओर जाता है और दूसरा है पश्चिम की ओर जाता है। तो हवाई जहाज जो जा रहा है, वो हवाई अड्डा जो मेन केंद्र है उसको मैंने ओ मान लिया कि यहाँ से हवाई जहाज जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से हवाई जहाज उत्तर की ओर जा रहा है और एक हवाई जहाज वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर जा रहा है। तो जो हवाई जहाज उत्तर की ओर जा रहा है उसकी चाल दिया है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो हवाई जहाज इधर किधर जा रहा है? पश्चिम की ओर जा रहा है, उसकी चाल दिया है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ये मान लोगो कि यह ओ से कुछ दूरी पर एक बिंदु ए है जहां पर एक हवाई जहाज है, यानी कि यहाँ पर एक हवाई जहाज अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। व्हाट इसमें ये, चलिए सपोज हवाई जहाज है, यहाँ जो इसकी उड़ान हुआ है वह पॉइंट ए पर आया है। कहाँ से आया है? तो ओ से आया है। तो यहाँ पे इसकी चाल कितनी है? इसकी चाल है जो फर्स्ट है, फर्स्ट हवाई जहाज की चाल है, जो चाल दिया है वह दिया है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? और यही पे कह रहा है कि इस बिंदु से एक और हवाई जहाज जो कि पश्चिम पे जा रहा है, तो इसको मैंने क्या माना? इसको मैंने बी मान दिया और बी बिंदु पर यह हवाई जहाज आ गया। तो इस हवाई जहाज को हम कुछ ऐसा बना दें, ये इस पॉइंट पर ये हवाई जहाज है, कुछ ऐसा। तो इस हवाई जहाज को ध्यान से देखा जाए तो इनके दोनों चालों में अंतर है। अब इसका चाल अगर देखा जाए तो ध्यान से कितना दिख रहा है? इसका चाल है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सेकंड है, यानी कि ये बिंदु बी पे दूसरा हवाई जहाज है, तो सेकंड की चाल कितना है? 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही समझना है। अब पूरी कहानी समझिए। बिंदु ओ से ए पर गया पहला हवाई जहाज जिसकी चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। बिंदु ओ से पश्चिम साइड में जा रहा दूसरा हवाई जहाज जिसकी चाल है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन दोनों को जाने में जो समय लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, वो लग रहा है 1 से 1/2 घंटा। दैट मीन्स 2 एकम 2 1 3/2 घंटा। क्लियर? ओके। अब कह रहा है कि इनके बीच की दूरी क्या होगा, तो आप एक काम कर लो, बस इसको मिला लो। क्लियर हुआ? अब बातें पूरी स्पष्ट है कि यहाँ जो सेंटर बन रहा है इस हिसाब से देखा जाए तो ये 90 डिग्री बन रहा है। कुल मिला जुला के सर बात ये हुआ कि आपको कर्ण निकालना है, आपको ए बी निकालना है। क्लियर? ए बी निकालने के लिए एकदम सिंपल है यार, कुछ ना करिए, यह दूरी पता कर लीजिए और यह दूरी पता कर लीजिए। अर्थात अगर आपको ओ ए निकल जाए और आपको ओ बी निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो ओ ए का मतलब क्या होगा? पहले हवाई जहाज की तय की गई दूरी, और ओ बी का मतलब क्या होगा? दूसरे हवाई जहाज की तय की गई दूरी। तो पहले हम कुछ भाषा लिखेंगे और दूरी हम निकालेंगे चाल के सूत्र से। चलिए, तो हम यहाँ भाषा लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले व्हाट माना माना फर्स्ट हवाई जहाज कहां से? बिंदु ओ से ए तक जाता है, बिंदु ओ से ए तक
जाता है, क्लियर है। और दूसरा हवाई जहाज, दूसरा का मतलब सेकेंड लिख देते हैं, चलेगा? यस, दूसरा हवाई जहाज कहां से, बिंदु ओ से बी तक जाता है, बिंदु ओ से कहां तक जाता है, बी तक जाता है। बस इतनी बात है, आपने इतना माना, क्लियर है। अब क्या दिया है, अब दिया है चाल। तो पहले हवाई जहाज की चाल कितना है, 1000, दूसरे हवाई जहाज की चाल कितना है, 1200। तो यहां सिंपल लिखो, लिखो फर्स्ट हवाई जहाज की चाल बराबर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार दूसरे हवाई जहाज की चाल बराबर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बातें स्पष्ट है? ओके, अब क्या करना है आपको, इतनी बातें तो सिंपल है। अब इससे काम नहीं चलेगा, आपको फाइनली ए बी निकालना है। ए बी का मतलब दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी। तो ये तभी संभव है जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि यह समकोण त्रिभुज है, अर्थात यह कर्ण है। कर्ण का मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, मतलब पाइथागोरस प्रमेय। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सब कुछ दिख रहा है सही से ना, कहीं गत्ता तो नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे, सिंपल वे में यहां पर क्या करेंगे, आप लिखोगे व्हाट, पहले दोनों हवाई जहाज की दूरी, तो आप लिख लेना प्रथम हवाई जहाज की दूरी, तय की गई दूरी, तथा द्वितीय हवाई जहाज के द्वारा तय की गई दूरी। तो दोनों हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी निकालो। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, पहले तो यहाँ समय लिख देना। समय बराबर कितना दिया है, 1/1/2 घंटा, अर्थात 3/2 घंटा। इतनी बातें क्लियर है? अब यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट हवाई जहाज द्वारा तय की गई, क्या निकालेंगे, दूरी बराबर कितना, दूरी का मतलब चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, पहले के द्वारा चाल कितना, ऊपर देख लो, पहले के द्वारा चाल कितना है, 1000। तो क्या लिखेंगे, चाल गुणे समय, यानी कि 1000 गुणा समय कितना है, 3/2, 2 एक कम, ये कटा कितनी बार में, 500, 500 तिया 1500, ये हो गया किलोमीटर। क्लियर हुआ? ध्यान देंगे, 1000 है चाल, समय कितना, 3/2, तो 2 से कट जाएगा, सिंपल। तो इसका इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, 1500। 1500 क्या है, दूरी है, यानी 1500 किलोमीटर ई जा रहा है। कौन जा रहा है, ओ से लेकर के ए तक, पहले का हवाई जहाज। अब दूसरा देखना, इसी प्रकार लिखेंगे सेकेंड हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी। तो कितना निकलेगा, सेकंड के लिए 1200 गुणा 3/2, 2 एक कम, 2 2 छक्का 1200, तो 6 त्रिक 18, यानी कि 1800 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, 1800 किलोमीटर। अब बातें आपको स्पष्ट है? तो सब निकल गया यार, अब क्या सोचना। अब तो मैं आपको हिंट दे दिया, ट्रिक दे दिया, जादू दे दिया, अब काम करो। मैजिक सीख गए हो, उसका दिखाओ तो क्या होगा। अब आगे बढ़ते हुए हम एक काम कर लेंगे, इस समकोण त्रिभुज में आएंगे और यहाँ पर ए भी निकालेंगे। तो अब लिखेंगे दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी, क्या लिखेंगे, दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी बराबर, दूरी का मतलब क्या होगा, ए बी, ए बी बराबर। तो ए बी के लिए क्या लिखेंगे, ए बी का मतलब हो गया कर्ण है, अर्थात ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। क्या लिख देना, ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब ए ओ का मतलब क्या होगा, ए ओ का मतलब होगा, ए ओ का मतलब होगा 1500 और बी ओ का मतलब होगा 1800। तो आप लिख देंगे, यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिख देंगे 1500 का स्क्वायर प्लस
1800 का स्क्वायर। अब इसका हल करिए, तो हल जब करेंगे तो क्या निकलेगा, जरा हल करा तो 15 का होता है 225 और ये 2 जीरो 2 बार तो 4 जीरो प्लस 18 कितना होता है, 18 का स्क्वायर कीजिए, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324 देख लीजिए जरा, 2 जीरो तो 4 जीरो। अब इसको पूरा जोड़ कर करिए तो क्या निकलेगा फाइनल में, फाइनल में आपको मिलेगा ए बी का वैल्यू। चलिए तो यहाँ पर अगर इसको ऐड करें तो क्या होगा, ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं, बस 1 2 3 4 1 2 3 4 जब जीरो सेम हो तो क्या करेंगे, उतार देंगे। क्लियर है। अब 4 और 5 कितना होता है 9, 2 और 2 कितना होता है 4 और 3 2 5, ये तो बड़ा सिंपल हो गया। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो पहला नंबर 4 जीरो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 गुणा, ये हो जाएगा 100 गुणा 100। इतनी बातें क्लियर है। अब अंदर अगर बचेगा, ध्यान से देखो, इसका अगर हम सरलतम करेंगे तो पहले तो 3 से कटेगा, तो 3 से 2 बार कटेगा, फिर उसके बाद ये कटेगा डायरेक्ट 61 से। चेक कर सकते हैं आप लोग, बैठे हैं कैलकुलेशन लेकर के, तो आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये 3 का जोड़ा और 100 का जोड़ा बाहर निकला तो क्या मिलेगा 300 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचा 61, ये क्या है किलोमीटर। यस, हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है। क्यों, पाइथागोरस है। क्यों, पाइथागोरस को दीजिए यार, तो पाइथागोरस लीजिए। 10 में आ गए हो, इस सवाल में ताका झांका करना है तो बड़ा गड़बड़ है, लगा लो, नोट कर लो। चलिए तो हम फाइनली बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, जरा उसको विचार कर लें। सॉल्यूशन की बात हम करने वाले हैं आपसे। स्क्रीन पे देखें क्वेश्चन दिख रहा है, जैसा कह रहा है कि क्वेश्चन बड़ा सिंपल कह रहा है। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। अब खंभा है तो समतल भूमि पर ही खड़े रहेंगे। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरियां 12 मीटर हो तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, एक खंभा बना लीजिए 6 मीटर के, 8 बना लीजिए 11 मीटर के। सिंपल सा विचार करिए, एक खंभा 6 मीटर के है, एक खंभा 6 मीटर का है और इसी धरातल पर एक खंभा है 11 मीटर का ऐसा। अब इनके बीच की दूरी जो पाद बिंदु, पाद मतलब इसका पैरवा, तो दोनों का पैरवा, ई खंभा का नाम ए बी दे दो, आई खंभा का नाम सी डी दे दो। इनके दोनों के बीच की दूरी कितना है 12 किलोमीटर, 12 मीटर। ओके, तो ई 12 मीटर, दोनों खंभा क्या है खड़ा है 90 डिग्री खड़ा है, तो ई जाएगा समांतर, समान अंतर, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 12। कोई लॉजिक है इसमें नहीं, सिंपल है। तो कह रहा है इनके बीच की दूरी, ये लास्ट छोर वाले बीच की दूरी, खंभों के सिरों के बीच की दूरी, अर्थात एक खंभा यहाँ ठहर गया। ठहर क्यों गया, क्योंकि इसकी लंबाई कितना दिया है 6 मीटर, कितना दिया 6 मीटर, और इसका टोटल कितना दिया 11 मीटर। बड़ा लोचा है, कुछ नहीं, बस कहने की बात है। ये 6 मीटर 11 मीटर, कितना मीटर बड़ा, इससे कितना मीटर हाई भी है 5 मीटर और ज्यादा है। तो आप 20 इसको जो मिलाए उसको आप ई कर देना, सिंपल सी बात। तो जो बीई दूरी है उससे हम किसके है एसी के, वाई, क्योंकि बीच की दूरी क्या होता है बराबर होता है। दो खंभा बीच की दूरी क्या होगा बराबर, नहीं तो कहेंगे खंभा टेढ़ा गड़े गड़े वाला, सिंपल सी बात। तो खंभा कैसा होना चाहिए सीधा। अब क्वेश्चन क्या है, आपको बीडे निकालना है, तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सब मैं बता दे रहा हूं, आप सिंपल समझ लो, पहले फिगर समझ लो फिर सॉल्यूशन कर देता फटफट फटफट। यहाँ पे दिया हुआ है ये दिया है, इससे आप ये दूरी निकाल लोगे, ये दूरी पता है बस ये निकाल लो, यानी कि कड़ आपको निकालना है, लंब हो गया आधार हो गया। क्लियर है। अगर मैं लगाऊं तो कैसे लगाऊं, पहले लिखेंगे वाट ए बी बराबर कितना, यहाँ देखा जाए दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः ऐसे लिख लो, दो खंभे जिनकी क्या ऊंचाइयां क्रमशः, अगर ध्यान से देखा जाए तो ए बिया का ऊंचाइया कितना दिया है 6 मीटर। ओके, और दूसरा क्या दिया है डीसी की ऊंचाई कितना दिया है, या सीडी की ऊंचाई कितना दिया है 11 मीटर। ओके,
इतनी बातें क्लियर है। अब पाद बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी तो लिख देना पाद बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी बराबर कितना है? 12 मीटर है। ओके क्लियर है। अच्छा ई 12 मीटर इसका, ई 12 मीटर इसका, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखेंगे? खंभों के सिरों के बीच की दूरी, खंभों के सिरों के बीच की दूरी, दूरी का मतलब बीडी, बीडी तो बीडी आपको क्या करना है? निकालना है। क्लियर है। चलिए तो फटाफट क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज BED में या DEB में, कुछ भी क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या BED में बोल दीजिए जरा, क्या पाइथागोरस से, पाइथागोरस ढकेलने पर। ओके तो क्या लिखेंगे? BD का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? DE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। इतनी बातें स्पष्ट है। यहाँ बगल में DE निकाल देते हैं तो क्या लिखोगे? लिख लेना DE इज इक्वल टू टोटल CD माइनस CE, ऐसा हो जाएगा CD माइनस CE। क्लियर है। ओके CD का मान कितना दिया? 11 और CE का मान यहाँ से ला दीजिए तो कितना होगा? 6। 11 में 6 हो जाएगा 5। किसका मान हो जाएगा? DE का। क्लियर हुआ। तो DE का मान कितना आ गया? 5। अब इस 5 को यहाँ उठा भर देंगे तो 5 के स्क्वायर कर देंगे। अब BE का मान कितना है? BE का मान 12 तो 12 के स्क्वायर, 5 पचे 25, 12 12 हम 144, जोड़ लीजिए 169। किसका है? BD का स्क्वायर। तो BD कितना हो जाएगा? 169 का अंडर रूट, तो अर्थात BD कितना हो जाएगा? अंडर रूट करेंगे तो 13 का शायद होता है ना, 13 का स्क्वायर रूट होता है 13 मीटर, अर्थात ई हो जाएगा 13 मीटर। ई आंसर। क्लियर है। ओके काम खत्म। क्वेश्चन अगर इजी है तो टाइम बिल्कुल ना दीजिए ज़्यादा, फंस जाएंगे फालतू में। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, बड़ा सिंपल वे में, कुछ नहीं था बकवास। चलिए अब नो बकवास, सीधा करेंगे बात। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। चलिए बच्चों अब बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की। आइए देखते हैं 13 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। सिद्ध कीजिए कि AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर है। तो कैसे है? तो सबसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और ध्यान रहे उसका कौन सा कोण हुआ? C वाला कोण हुआ। तो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया और इसका नाम क्या है? C, और C क्या है? 90 डिग्री। इसका नाम क्या दे दिया? A, इसका नाम क्या दे दिया? B। अब कह रहा है कि CA और CB पर दो ठो बिंदु है, एक का नाम D है एक का नाम E है। CA और CB पर दो ठो बिंदु, ए ठो D है तो यहाँ मैंने D का दिया और यहाँ पर E का दिया, कोई दिक्कत? नो। यहाँ पर E का दिया। अब कह रहा है कि सिद्ध करना है A का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। क्या सिद्ध करना है? A का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू है AB का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ये आपसे पूछ रहा है तो आप एक काम कीजिए, आइए पूरी बातें समझाते हैं। पहले ये लाना है तो ये क्या है? A का स्क्वायर, तो A का मतलब A से E को मिला रहा है, BD का स्क्वायर अब B को D से मिला रहा है। तो बाबू साहब स्पष्ट होता है कि कुछ ना कुछ काम कर लो यहाँ पे। तो काम क्या करोगे? सबसे पहले D को E से मिला दो। क्लियर हुआ। ओके फिर एक काम कर लो, फिर इसको इससे मिला दो, फिर एक काम कर लो इसको इससे मिला दो। कितना सुंदर फिगर बन गया। सब कुछ दिया है, बस आप काम करना देख लो। आवश्यकता आविष्कार की जरूरत नहीं है। ए का स्क्वायर लाना था, ए को ई से मिला दिया। BD लाना भी है तो B को D से मिला दिया। कुछ नहीं करना, सब कुछ दिया है। CA पे D और BC पे E।
तो बस 2 बिंदु खड़ा करके बाकी सब मिलौटी कर दिया, फिगर अपने आप बन गया। अब आपको ये लाना, तो चलिए लाते हैं, पहले कुछ भाषा लिखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी में वाट भुजाओं AC एंड BC, AC एंड BC पर 2 बिंदु क्रमशः D एंड E क्या है, स्थित है। इतनी बातें क्लियर है? ओके। अब D को E से मिला दिया और D को B से मिला दिया, फिर A को E से मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट क्या लिखोगे, सिद्ध करना, बस बहुत ज़्यादा झमेला उबल नहीं। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। देख लो जरा, तो क्या सिद्ध करना, उसी चीज़ की यहाँ पे फोटो कॉपी कर दो। A का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। बात स्पष्ट है? थोड़ा सा मैं साफ लिख दूं, आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके बढ़िया से चकाचक करके लिख देता हूँ। क्या लाना है बोलो, ए का स्क्वायर BD का स्क्वायर AB का स्क्वायर D का स्क्वायर। ओके, अब इसको लाना है तो कुछ ना कीजिए, बिना कुछ के थोड़ी ना तो थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विपत्ति यानी उपपत्ति, यह है उपद, यह विपद, ऊपर आ गई विपद। अब क्या करेंगे, बड़े सिंपल वे में आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। जो लाना है उसी को देखिए एक नजरिए से, और एक नजरिए को फिगर को देख लीजिए। ए का स्क्वायर BD का स्क्वायर, अगर ए कहीं से मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो ए क्या बाबू, ए का मतलब है, और यह क्या है, अगर इसको देखोगे तो भल्ला त्रिभुज में, ई त्रिभुज में ACE में क्या है, एक तो कड़ है, तो कड़ का मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर लो, काम खत्म होता है, कर लो। क्या लिखोगे, ट्राइंगल ACE में पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय लिखते हैं, से है तो भी काम चलेगा, प्रमेय से। ओके, तो क्या होगा, AE का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। काम खत्म हुआ। ओके, अब इस पे आते हैं BD, इसका हो गया, इसका हो गया BD का स्क्वायर। तो BD का मतलब ये दूरी, कौन दूरी, हाई दूरी, हाई दूरी मतलब इसी में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, DCB में कौन सा ट्रायंगल, देख लो जरा, DCB में, तो लिख देना, लिख देना ट्रायंगल DCB में। प्रवेश करने पर फिर से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, तो फिर से लगा लो। तो क्या लिखोगे, बोल दो जरा, BD का स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि कड़ है, क्या हो जाएगा, DC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, CB का स्क्वायर या BC का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं है, CB का स्क्वायर। क्लियर है? ओके, इसको सपोज मैंने मान लिया पहला, इसको क्या मान लिया, दूसरा। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण एक प्लस समीकरण कौन सा, दूसरा। तो चलिए दोनों जोड़ते हैं। तो इधर क्या जुड़ेगा, लेफ्ट साइड में A का स्क्वायर, इधर क्या जुड़ेगा, BD का स्क्वायर, सिंपल हो गया। इधर क्या जुड़ेगा, AC का स्क्वायर, C का स्क्वायर, और इन दोनों के साथ ये जुड़ेगा, तो क्या हो रहा है, DC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। बातें स्पष्ट है? कुछ नहीं किया हमने, बस दोनों त्रिभुज में घुसा, पाइथागोरस लगा दिया, दोनों मान निकल गया कड़ के रूप में, और ये हो गया लंब प्लस आधार दोनों के फॉर्म में। अब इसको दोनों जोड़ दिया ताकि ऐसा आपको दिखे। अब AB का स्क्वायर D का स्क्वायर लाना है, अब इसको उठाते हैं, आप लाते हैं। इधर क्या है, A का स्क्वायर प्लस क्या है, BD का स्क्वायर। आगे बढ़िए, अब विचार करिए कि जो AC स्क्वायर है, जो C स्क्वायर है, ये क्या है। आपको तो AB लाना है, और AB है क्या, AB का मतलब हाई दूरी, AB मतलब हाई दूरी, AB मतलब हाई दूरी।
तो बड़का त्रिभुज ACB में कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार। तो अगर AC का स्क्वायर आ रहा है कहीं और CB का स्क्वायर आ रहा है कहीं, तो इसका मतलब है कि यह AB का मान है। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पर मिला है AC का स्क्वायर और यहाँ पर मिला है CB का स्क्वायर। ये दोनों चीजें एक पास रखिए। तो पहले क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, क्लियर हुआ, प्लस क्या बचा, CE का स्क्वायर और DC का स्क्वायर। तो लिखेंगे CE का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। जरा विचार करिए तो यह जो AC का स्क्वायर और जो CB स्क्वायर है, AC का स्क्वायर और CB का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, क्या बनेगा, कर्ण का स्क्वायर। तो इसके स्थान पे क्या लिखोगे, AB का स्क्वायर। बात स्पष्ट हुआ, आगे बढ़िए। CE का स्क्वायर DC का स्क्वायर, 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 किसका बन रहा देख लो, किसका बना देख लो, किसका बना देख लो, D का स्क्वायर, C का स्क्वायर DC का स्क्वायर, D का स्क्वायर, देख रहे हो ना, D का स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे D का स्क्वायर। आया समझ में, सिंपल है। ओके, A का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, शायद ऊपर झांक लीजिए कि क्या आपको यही लाना था। तो हो गया, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। यस, तो बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल कह सकते हैं, एकदम आसान कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी सुंदर पाइथागोरस चल रहा है, पाइथागोरस पढ़ने चल रहा है। जो नोट कर ले, छाप ले और आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14वां पे 14 पर। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। जरा क्वेश्चन नंबर 14 देखें, इसमें क्या करना है, कैसे करना है। कह रहा कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB = 3CD है। देख लीजिए फिगर में, सिद्ध कीजिए कि 2AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यस, यहाँ पे कुछ मान दिया हुआ है, DB का मान दिया है, DB का मान दिया है 3CD करके दिया है, और आपको लाना क्या है, AB का स्क्वायर 2AB का स्क्वायर इक्वल टू लाना है 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये बातें हैं, क्लियर है। ओके, अब जरा विचार करेंगे, जरा गौर करेंगे, नजरें कहीं और न करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक है, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। बहुत सुंदर सवाल है। यहाँ पे ये लंबवत है, ये लंब है, यहाँ भी लंब हो सकता है, यहाँ भी लंब हो सकता है। A से D पर AD क्या है, ABC पर लंब है, और DB का जो मान है, DB का जो मान है, ये जो मान है, यह इसका CD का 3 गुना है। क्लियर, आपको ये बातें लानी है, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है गिवन प्रॉपर्टीज। क्या दिया है, ट्रायंगल ABC में शीर्ष A से भुजा BC पर AD लंब है, बस ऐसे लिखो। क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABC में क्या शीर्ष A से, हेलो, क्या भुजा BC पर AD लंब है, AD लंब है। इतनी बातें क्लियर है। ओके, और साथ ही साथ क्या दिया है, DB बराबर है 3CD के। अब आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, सिद्ध करना है, या तो लाना है, या तो दर्शाना है। तो यहाँ लिख लेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है 2AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब मैं इसे इरेज करता हूँ, क्योंकि इस जगह बचा रहेगा तो काम देगा बहुत। यस, अब बातें करते हैं आपसे। क्या लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे, और उपपत्ति में उसी चीज को आप आगे बढ़ाएंगे जिसको बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर AB की बातें कर रहा है, AC की बातें कर रहा है, BC की बातें कर रहा है। तो अगर हम इन दोनों को क्रमशः निकाल लें तो काम बन जाएगा, लेकिन उससे पहले जो प्रॉपर्टी दिया उससे तो कुछ तो होने वाला जरूर है। ओके, यहाँ पे DB कितना दिया है, 3CD। क्या लिखोगे, चूंकि DB इक्वल टू क्या दिया, 3CD। बातें स्पष्ट है। ओके, अब इसका मान तो दे दिया, अब DB क्या है, DB ये दूरी है, और DB किससे मिलकर बना, टोटल BC से। तो कहीं ना कहीं BC को अगर देखा जाए, जो कि इसमें इंक्लूड है, अगर हम BC देख लें तो BC में दो बातें हैं, एक तो CD और एक तो DB। मैंने क्या बोला, BC में दो बातें हैं,
BC का मतलब दो चीजें, एक CD प्लस एक क्या है DB। बातें स्पष्ट नहीं है? यस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख लेना BC इक्वल टू CD प्लस DB, और DB का मान अकेला कितना दिया 3CD, तो CD प्लस 3CD कितना हो जाएगा 4CD। क्लियर हुआ? ये किसका मान है BC का। BC में तो मान लाना है, BC को मैंने क्या कर दिया CD में कर दिया, ऐसा कर दिया। और CD क्या है, CD का मान क्या है, CD का मान ये क्या है DB के फॉर्म में। अगर हम इस CD के मान को यहाँ भरें, या CD की अगर हम बात करते हैं तो CD क्या हो जाएगा BC अपन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात, CD वन क्या हो जाएगा BC अपन 4। अब इस BC अपन 4 को ध्यान से देखें तो यह जो BC अपन 4 है बाबू, ई इसमें अगर भरेंगे तो कुछ मान मिलेगा। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि DB का मान क्या होगा, DB इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा CD, और CD का मान क्या है BC, तो BC अपन 4। क्लियर है? ओके, तो 3/4 BC किसका मान मिला DB का मिला। अब यहाँ तक तो बातें ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पकड़ते हैं AB को और AC को, ये क्या है चाहे BC चाहे जो पकड़े। तो AB का मतलब क्या है, AB का मतलब ये दूरी, तो AB का जो मतलब है वह कर्ण है, और कर्ण का मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, ट्राइंगल ADB में फटाफट AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। बात स्पष्ट है? ओके। अब हम अगर AD को देख लें तो काम बन जाएगा। मैंने क्या बोला, AD को अगर देख लें तो काम बन जाएगा। यहाँ तो कुछ मान निकल चुका है, DB का मान निकल चुका है, DB मान उठा भर देना, काम खत्म, खल्लास ओके। लेकिन AD क्या है, विचार करो। अब AD के लिए हम कुछ काम करेंगे, तो AD का मतलब होगा, AD मतलब ये दूरी है, तो यह दूरी अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है AC आ रहा है और CD आ रहा है। तो इस त्रिभुज में, छोटे से त्रिभुज में क्या देख रहे हो, इस छोटे त्रिभुज में जो AD है वह कहीं ना कहीं कर्ण में से जब आप आधार घटाओगे तो लंब मिलेगा। तो AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। इतनी बात है, स्पष्ट है? तो जहां पे AD हम क्या बनेंगे AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। तो यहाँ आप सिंपली क्या लिखोगे AB का स्क्वायर इक्वल टू इसके स्थान पे क्या लिखोगे AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। क्लियर है? ओके। अब यहाँ क्या लिखोगे प्लस DB का स्क्वायर। अब एक काम कर लो, कुछ इंतजाम कर लो। अब जो AC है उसको रहने दो AC की तरह, माइनस CD का मान क्या है बाबू, 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 कहीं दिख रहा है? CD का मान है BC/4। CD का मान कितना है BC/4, पहले लेना BC/4। हुआ कि नहीं हुआ? प्लस DB का मान कितना है, DB का मान है 3BC/4, 3BC/4। बात स्पष्ट है? हल कर ला, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस ये BC का स्क्वायर बटे 16, ये क्या हो जाएगा प्लस ये 3 त्रिक कितना होता है 9 BC का स्क्वायर, और ये 4 चौके 16, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है ना। तो क्या होगा यहाँ पे AC का स्क्वायर माइनस ये दोनों सेम है तो 16 नीचे होगा। ध्यान देना BC का स्क्वायर ये प्लस 9 BC का स्क्वायर। बातें स्पष्ट है? इधर क्या मिला AB का स्क्वायर। बातें क्लियर है? ओके। अब एक काम कर लो, अब इस बात को थोड़ा आगे बढ़ा दो, तो क्या होगा यहाँ पर AC या तो पक्षांतर कर दे या तो इसको पहले काम कर ला। तो इधर क्या होगा शॉर्टकट में हम अगर लिखना चाहे तो AB का स्क्वायर ऊपर लिखा क्या, चलो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा जरा विचार करें, AC का स्क्वायर माइनस और ये प्लस, अधिक वाला कौन है प्लस, तो प्लस का सिंबल लगेगा। ओके। और यहाँ क्या देख रहे हैं जो BC वो माइनस में घट रहा है, तो 9 BC में से 1 BC कितना मिलेगा 8 BC, तो 8 BC का स्क्वायर बटा 16, और यहाँ पे 8 1 8 दूना 16। अब बात स्पष्ट है? अब जो 2 बचा है इस 2 का इसमें हो जाएगा ये, तो इधर मिलेगा AB का स्क्वायर इक्वल टू
2 AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और टोटल के नीचे क्या मिलेगा, ये यहाँ पर मिल जाएगा 2, और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। शायद आपको यही लाना था, जो कि आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यस, तो ये रहा गजब का सॉल्यूशन, गजब के प्रश्न के साथ, जो कि आपके सामने पड़ा हुआ है। यस, तो नोट करें, यस, वीडियो को पॉज करें, एक बार जरूर आप रिपीट करें, पूरा 100% क्लियर होगा, ये मेरा गारंटी है, दावा है खुद से और आपसे। यस।